ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आजकल ईरान से वीडियो निकालना, वहां से वीडियो इंटरव्यू करना तकरीबन नामुमकिन हुआ है। इसलिए दुनिया भर में मीडिया से जो कुछ खबरें आ रही हैं वो वेस्टर्न नजरिया ही सामने आ रहा है। ईरान से ग्राउंड रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पा रही। वैसे भी वेस्टर्न मीडिया वहां से हमेशा नेगेटिव रिपोर्टिंग ही करता रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आज एक बार फिर कोशिश की है तेहरान से वीडियो इंटरव्यू करने की, और वो बहुत ही तकनीकी जाल है जिसको समझाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहता हूं कि वो विल पावर मीडिया स्टार वर्ल्ड के और मेरे अंदर है कि मैं कोशिश करके हर मकसद को हासिल करने की कोशिश करता रहा हूं। 2003 में इराक जंग में दूरदर्शन के वर्ल्ड व्यू इंडिया प्रोग्राम की कवरेज के लिए मैं इराक के अंदर बगैर कैमरे और बगैर कैमरामैन के एंटर हुआ, और पहले ही दिन से वहां से सब इंतजाम किए। हत्ता कि ऐसा भी हुआ कि कैमरा ऑन करके सामने बैठ गया और अपनी बात कहने लगा, और वही आपने दूरदर्शन पर देखी थी। बहरहाल, आज एक बार फिर तेहरान में सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास साहब से बात हो रही है, और उनसे बात करना इसलिए भी जरूरी है कि बार बार ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, ईरान को पूरी तरह से झुकने के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। या तो हमसे समझौता कर लो, नहीं तो तबाही के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हमला क्यों नहीं कर पा रहे? आखिर कौन सी ऐसी वजह है, कौन सी ईरान की वो ताकत है जिसकी वजह से ईरान हमला नहीं कर पा रहा? आज अहमद अब्बास साहब से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जंग के लिए ईरान की क्या कुछ तैयारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि हालिया दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों की बार बार धमकियां दी हैं। ईरान की ऐसी क्या ताकत है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हमला नहीं कर पा रहे हैं? क्या कुछ है तैयारी? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की जहां तक बात है, वो जो हमला नहीं कर रहे हैं ईरान पर, उसके बारे में अगर आप एक्सपर्ट्स से बात कीजिए कि ये हमला क्यों नहीं उन्होंने अब तक किया है और क्यों झिझक रहे हैं, तो मैंने जहां तक बात की तो उससे ये समझ में आया कि ईरान की जो तैयारी है जिस तरह की, एक चीज तो वो है जो ट्रंप के सामने बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ खुद ट्रंप की जो तैयारी है मौजूदा वक्त में ईरान के खिलाफ, वो तैयारी भी ऐसी नहीं है कि वो कोई एक आध हफ्ते और 10 दिन जंग खींच ले जाए। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डिटेल में की है कि जो तैयारी इस बार ट्रंप ने की है, एक उन्होंने एक स्ट्राइक ग्रुप लेके आए हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आए हैं जिसका पूरा जो ग्रुप रहता है, जिसके साथ 6 और वॉरशिप चलती हैं और सपोर्ट में 2 या 1 वॉरशिप या सबमरीन रहती है। इस तरह का तो जो एक ग्रुप वो लेके आए हैं जिसे उन्होंने ईरान के करीब तैनात किया है। जबकि जो 12 दिन की जंग हुई थी जून महीने में, उसमें अमेरिका ने 3 इसी तरह के ग्रुप तैनात किए थे ईरान का मुकाबला करने के लिए। तो एक तो ये कि तैयारी ही इस सतह की नहीं है कि जो अमेरिका को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस बात पर कादिर बना सके कि वो जंग को जारी रख पाए। जो तैयारी, जितने भी माहिरीन की जहां तक बात है, उनका ये कहना है कि इस बार अमेरिका की जो तैयारी है वो एयर स्ट्राइक की पूरी तैयारी है, बाकी और बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी नहीं। और जो एयर स्ट्राइक की भी जो तैयारी है वो भी 2 से 3 दिन, 4 दिन, इससे ज्यादा वो लंबी खींचने वाली नहीं है। तो एक तो अमेरिका की खुद की तैयारी इतनी बड़ी नहीं है। दूसरे, जो ईरान की जवाब देने की जो पावर है, रिटेलिएशन पावर है, उसके बारे में
किसी को कहीं से कोई शक व शुबहा नहीं है। आप इजरायलीज को देख लीजिए, इजरायलीज की बात देखिए, जिसपे इजरायली मीडिया देखिए, उसमें आपको बार बार जगह जगह नजर आ जाएगा और सबको ये अच्छी तरह से यकीन है कि ईरान जवाबी हमला जब करने जाएगा तो आराम से जवाबी हमला कर सकता है। और खुद यानी इजराइल के अंदर भी जिन जगहों को चाहेगा वो हिट कर सकता है। उसके अलावा इस पूरे रीजन में अगर कहीं से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की ट्रंप ने, तो वो जगह जरूर निशाना बनेंगी। यानी वो अरब कंट्रीज, वो ममालिक जहां अमेरिकन बेसेस है और अमेरिकन बेस से कोई मान लीजिए फाइटर जेट उड़ता है, कुछ एक हमले का, जिस तरह से एक फाइटर जेट नहीं कई एक साथ उड़ता है और आके अगर अटैक होता है तो ईरान को बिल्कुल जरा सा भी उसमें शक व शुबहा नहीं रहेगा और ईरान उसको जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। मैं आपको क्या दिलाना चाहूंगा, जो 12 दिन की जंग हुई थी, अमेरिका ने उस पर अटैक करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के लिए यहाँ की किसी जो छावनियां हैं इस रीजन में, उसको बजाहिर इस्तेमाल नहीं, ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि वहां से कोई फाइटर जेट उड़े या कोई और जेट उड़े और आके हमला करके चला जाए। अमेरिका ही से वो B-2 जो बॉम्बर्स उड़े और उड़ के आके और बमबारी करके गए। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि अगर इस इलाके से कहीं से भी उड़ता है कोई जहाज तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन ईरान ने इसके बावजूद कतर में जो छावनी थी अमेरिका की, उसको हिट किया। क्यों हिट किया? क्योंकि इनका रोल रहता है, ये जो छावनियां इनका रोल रहता है, कोई भी जब हमला होने वाला रहता है कि उनका अलग अलग तरह का रोल उसमें वो अदा करती हैं। तो ईरान इनको जरूर निशाना बनाएगा। तो कहीं ना कहीं इनमें खुद ट्रंप पे अमेरिका इजराइल की तरफ से भी एक दबाव है कि हमला इस तरह से हो कि चूंकि जवाब में इजराइल को भी झेलना पड़ेगा, और अरब मुल्कों की तरफ से भी जरूर दबाव होगा, चूंकि ईरान की रिटेलिएशन पावर का यकीन हर किसी को, अमेरिकन भी जानते, जो ईरान के मुखालिफ है, ईरान के दुश्मन है, उनको भी अच्छी तरह से ये पता है कि ईरान जवाब देने की पोजीशन में, और जवाब देगा तो अच्छी तरह से जवाब देगा। अहमद अब्बास साहब, इस बार बहुत ज्यादा अमेरिका के अब्राहम लिंकन जंगी बेड़े का काफी शोर हो रहा है। इस दरमियान क्या कुछ अब्राहम लिंकन को तबाह करने की तैयारियां हैं ईरान की? मैंने सुना है कि वहां सबमरीन और जिसे समंदरी सुरंग कहा जाता है, और उसके अलावा कुछ ड्रोन्स वगैरह भी तैयार हुए हैं जो पानी के अंदर काम करते हैं। वो क्या कुछ है? ऐसा लगता है कि ईरान के पास बहुत से वो हथियार हैं जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के पास या तो नहीं है या इतने एडवांस हथियार नहीं है। क्या है तैयारी अब्राहम लिंकन को तबाह करने की? जी, आप अब्राहम लिंकन की जो बात कर रहे हैं, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन, इसका शोर तो वाकई मीडिया में बहुत है। जब से ये अपने इस मिशन के लिए रवाना हुआ है तभी से कि अब इतना आगे पहुंच गया, अब मलाका से गुजर गया, अब वहां पहुंच गया, इतने घंटे बाकी हैं। और जैसे जैसे ये इसका सफर तय होता जा रहा था और ईरान से करीब होता जा रहा था, बहुत से मीडिया आउटलेट्स में इस तरह की कयास आराइयां होने लगी थी कि बस अब इतने घंटे पहुंचेगा तो बस अगली चंद घंटों में अटैक हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली हमने, जैसे कि मैंने बात की कि ईरान जो तैयारी है वो एक ग्रुप ही आया है जंग करने के लिए। इससे कहीं ज्यादा की जरूरत अमेरिका को पड़ेगी अगर वो ईरान जैसे मुल्क से जंग करना चाहता है। रह गया है कि ईरान इसका जवाब कैसे देखा। देखिए, ईरान इस का जो जवाब होगा इस तरह के ग्रुप को निशाना, यानी जो अब्राहम लिंकन या उसके साथ जो और वॉरशिप्स चल रहे हैं, जो ये पूरा ग्रुप चल रहा है, स्ट्राइक ग्रुप जो है, इसके खिलाफ जब ईरान कार्रवाई करने जाएगा, ईरान के पास एक तो जैसे कि जो ड्रोन है ना, ड्रोन अटैक इतना जबरदस्त है, यानी इतने बड़ी तादाद में ड्रोन उस पर फायर कर सकता है ईरान एक साथ के इस ग्रुप में, यानी ग्रुप में जो वॉरशिप्स हैं, वॉरशिप्स के अंदर जो जखीरा है मिसाइलों का वो खाली हो जाएगा ड्रोन को रोकने में। खाली ड्रोन को अगर वो रोकना चाहेंगे तो वो जखीरा, ये नहीं हो सकता कि ड्रोन को मारे नहीं, ड्रोन को मारना पड़ेगा। अगर ड्रोन को उसी पे टारगेट करके हिट फायर किया गया है तो उस ड्रोन को अगर नहीं मारेंगे, जाके टकराएगा अपने उससे, और उसको फायर करने के लिए, उसको मारने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका को मिसाइल फायर करने पड़ेंगे। तो एक तो ये है कि वो खाली हो जाए, जो एयर डिफेंस मिसाइल का जो जखीरा अमेरिका लेके आया है यहाँ पर अपने वॉरशिप्स के अंदर, जो उसने जखीरा जमा किया हुआ है, वो जखीरा खाली कर देना ईरान के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत आसानी से हो सकता है। ये तो हो गई ड्रोन की बात। उसके अलावा ईरान के पास ड्रोन बोट्स हैं, यानी वो बोट्स जिनमें कोई अनमैन्ड कोई चलाने वाला नहीं है और वो दूर से कंट्रोल होती हैं
और वो जाके अपने टारगेट पे हिट करती हैं, आत्मघाती हमला अंजाम देती हैं, यानी अपने आप को खत्म कर लेती हैं लेकिन अपने टारगेट को तबाह कर देती हैं। इस तरह की जो वो हैं ड्रोन बोट्स, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि मैंने जो इसके बारे में सुना है वो है हज़ारों में तादाद, यानी 100, 200, 500 ऐसी नहीं बल्कि 10,000, 20,000 इस तरह की वो बोट्स है। तो अगर वो रवाना एक बार हो जाएंगी तो उनको रोकना, उनको रोक पाना किसी के लिए भी, आप सिर्फ इसकी बात नहीं है, कोई भी बिल के अगर कोशिश करता है रोकने की तो रोक नहीं पाएगा। इतनी सारी बोट्स एक साथ अगर वो जाती हैं, हमलावर हो जाती हैं। उसके अलावा निशाना बनाने के लिए ईरान के पास सबमरीन है, वो भी अनमैन्ड, उसमें भी कोई आदमी नहीं है और वो दूर से कंट्रोल होती है, और वो है सबमरीन, पानी के अंदर अपना सफर तय करती हैं और अपने टारगेट पे जाके हिट करती है। इनकी भी तादाद काफी ज्यादा है। सबमरीन बनाने में भी ईरान ने हालिया बरसों में, बल्कि अशरों में कहना चाहिए, हालिया डेकेड्स में काफी मेहनत की है कि सबमरीन की एक अच्छी बड़ी पावर ईरान के पास होनी चाहिए। इस तरह की तैयारी ईरान के पास काफी ज्यादा है। टारपीडोज ईरान के पास काफी ज्यादा है जो ईरान के इस काम आएंगे इस जंग के। तो मैंने इससे पहले भी जैसे कहा कि खुद अमेरिका की जो तैयारी है वो इस तरह की बड़ी जंग की तैयारी नहीं है एक्सपर्ट्स की नजर में। इसके अलावा हमेशा अमेरिका और इजराइल ईरान की मिसाइल ताकत का बार बार जिक्र करता है। अब वो न्यूक्लियर हथियार ना बनाए उस पर जिद कम है निस्बतन, यह जिद ज्यादा है कि मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दे। कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो इस बार इजराइल को तबाह करने के लिए तुली हुई हैं, लगी हुई हैं, जो डिप्लॉय की जा चुकी हैं? क्या कुछ है? और कुछ ऐसी मिसाइलें भी बताई जा रही हैं जो अमेरिका में किसी भी जगह हमला कर सकती हैं, वो क्या कुछ है, जरा उसके बारे में भी बताइए। ईरान की मिसाइल पावर की अगर बात करें, ईरान की मिसाइल पावर देखिए, पिछली जो जंग हुई 12 दिन की, उसमें इस मिसाइल पावर की एफिशिएंसी इतनी साफ तौर पर सारी दुनिया के सामने आई कि बहुत सारे लोगों को हैरत हुई कि ईरान मिसाइल पावर में आज कहां खड़ा है। ईरान की सिज्जिल मिसाइल को तो आपने देखा कि पूरी दुनिया में उसकी तस्वीरें कितनी ज्यादा आम हुई। ये एक्शन तो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ कि ईरान से मिसाइल फायर हुए और जाके हिट हुए इजराइल के अंदर। तो ये एक्शन बहुत मौकों पर इस पे फिर रील्स बनी और बहुत कुछ इस पे बना। तो ईरान की मिसाइल की एफिशिएंसी जो सामने आई उसके बाद से ईरान, एक्चुअली इससे पहले से ईरान इस पे कई अशरों से काम कर रहा है। इस वक्त हमें उसका नतीजा देखने को मिला। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि ईरान किस तरह से रफ्ता रफ्ता मिसाइल की तरफ गया और ईरान को कहां कहां से शुरुआती मदद मिली, नॉर्थ कोरिया को उसमें रोल रहा। और उसके अलावा ईरान ने किस तरह से फिर अलग अलग, यानी मिसाइल में जमीन से जमीन पर, जमीन से हवा में और पानी में, जमीन में सतह से पानी में मार करने वाले मिसाइल टारपीडोज किस तरह से बनाए। और एक मिसाइल तो ईरान का ऐसा ईरान ने बनाया था कि जिसके बाद एक इजरायली साइंटिस्ट है मिसाइल के डिपार्टमेंट का, क्षेत्र का, जिसने कहा था कि इतनी पाबंदियों के बाद अगर कोई मुल्क इस तरह के हथियार बनाता है तो वाकई उसकी हिम्मत और हौसले को सलाम करना चाहिए। तो ईरान ने इस तरह से मेहनत की और इसका जो रिजल्ट नजर आया उसके बाद और ये साबित हुआ कि ईरान का ये फैसला कितना दुरुस्त था। देखिए, उस जो 12 दिन की जंग थी उसमें ईरान ने एक्चुअली बहुत सारे मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए थे। जैसे फत्ताह जो ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल है फत्ताह, इसके बारे में कुछ रिपोर्टें आई कि इस्तेमाल हुआ, कुछ रिपोर्टें आई कि नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ फत्ताह, लेकिन फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसके अलावा खुर्रम शहर मिसाइल, खुर्रम शहर जो है वो सीरीज है 1, 2, 3 तक, 3 जो है काफी बड़ा। अब कहते हैं ये कि 3 के बाद 4 और 5 आ चुका है, जिसमें वॉरहेड काफी बड़ा है, 2 टन तक का है। और ईरान ने पिछली जंग में 1.5 टन तक का वॉरहेड इस्तेमाल किया, बल्कि कुछ का यह ताकीद है कि नहीं सिर्फ 1 टन तक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ईरान के पास जो वो क्षमता है वो 1.5 टन और 2 टन तक की क्षमता है। और ऐसे वॉरहेड हैं जिनमें से जो अपने टारगेट के पास पहुंच के 80 वॉरहेड में बदल जाते हैं, यानी वो तकसीम होकर 80 हिस्सों में उससे 80 वॉरहेड निकलते हैं। कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं कि ऐसे मिसाइल बनाए जिनमें से 200 वॉरहेड निकलते हैं और वो पूरे एक रीजन में जगह और भी टारगेटेड, बिल्कुल पिन पॉइंट जाके अटैक करते हैं, अपने टारगेट्स को हिट करते हैं। तो ईरान की एक तो ये था कि पिछली भी जो जंग थी उसमें ईरान ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की। उसके अलावा ये है कि ईरान ने उसके बाद भी और मिसाइल डेवलप किए हैं, और भी मिसाइल ईरान ने डेवलप किए हैं, नए
नए वर्जन बनाए हैं और नई सीरीज शुरू की है मिसाइल की। अब इसकी तफसीलात, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इससे पहले कभी वीडियो में बात भी की कि ईरान की इस बार की हमें स्ट्रेटेजी नज़र आ रही कि वो बहुत ज़्यादा ईरान इस पर खुल के बोल नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रहा है ईरान। दूसरा ये है कि ये कि ईरान पे जो हमला करने में झिझक रहे हैं खुद ईरान की जो ये एलाइज फोर्सेस हैं उनकी वजह से भी, कि वो सारी की सारी उन्होंने जो उनके बयान देखे तो ये है कि वो पूरी तरह से मैदान में कूद पड़ेंगे, इसलिए कि वो खुद उनके अपने वजूद के लिए भी ये जरूरी है कि ईरान इसी तरह से महफूज और ताकतवर रहे। अहमद अब्बास साहब, ये बताइए कि इस बार आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से खुद इजराइल, जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और खुद अरब मुल्क जो इजराइल के साथ लगे हुए हैं पिछले 2 साल की जंग में, बाकायदा यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इस रास्ते से उन्होंने इजराइल को सप्लाईज पहुंचाने का भी काम किया है जब रेड सी को बंद किया था हूथी अंसारुल्लाह ने। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजराइल को यह कहना पड़ा कि अभी हमला ना करो, अभी हम जंग के लिए तैयार नहीं हैं? इसराइल ने हमले से अमेरिका को इसलिए रोका कि इसराइल को यह पता है कि अगर ईरान ने हमले को अपने वजूद का यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझ के जवाबी कार्रवाई की ईरान ने, तो ईरान को यह पता है और इसराइल भी जानता है कि ईरान को ये चीज़ मालूम है। इसराइल में जो रिफाइनरीज हैं उनकी तादाद मेनली 2 है। 2 रिफाइनरीज हैं जो मेन है, जहां से ऑयल की सप्लाई होती है, बाकी छोटी मोटी है। अगर उनको अच्छे से, पिछली बार ईरान ने हैफा में मारा था, उसको हिट किया था, लेकिन लिमिटेड मारा था, और इसराइल को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि ईरान ने जानबूझ के लिमिटेड हमला किया था, मगर उसमें ही इसराइल की हालत खराब हो गई थी। आपको हैफा के मेयर का बयान याद होगा कि उस वक्त वो वहीं से खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि किसी भी तरह में ईरान से कोई समझौता कर लेना चाहिए, और समझौता कर लेना ज्यादा बड़ी बात नहीं, किसी भी तरह से जाके कर लेना चाहिए। तो ईरान के पास एक तो ये अच्छी तरह से ये पावर है और ये इससे सब वाकिफ है, खासतौर पे इजराइल। ईरान अगर हमला करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिफाइनरीज पर और बिजली घरों पर, जहां से बिजली जनरेट होती है, जो मेन जगह हैं इजराइल की, ईरान अगर उन जगहों को हिट कर देता है तो आप ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने जेफरी साक्स का एक बयान है कि ईरान अगर इस तरह का हमला करता है तो इजराइल रहने के काबिल नहीं बचेगा। यानी ऐसा नहीं रह जाएगा कि लोग वहां जिंदगी गुजार सकें। आने वाले कुछ दिनों में सबको भागना पड़ेगा, यानी कोई फ्यूल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, बिजली नाम की कोई चीज इजराइल में नहीं रहेगी। तो एक बात, दूसरे ईरान ने यह भी साबित किया था कि एक तो उसके पास बैंक ऑफ टारगेट्स वो बहुत कंप्लीट है। इजराइल की जो भी बहुत ही सेंसिटिव जो टारगेट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ईरान के पास वो लिस्ट कंप्लीट है। ईरान ने एक्चुअली बहुत ही सफाई के साथ, जैसे कोई एक सिविलियन बिल्डिंग है, दूसरी सिविलियन बिल्डिंग है, बीच में एक हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो ईरान ने उस हॉस्पिटल में उस हिस्से को निशाना बनाया और मिलिट्री टारगेट को उस तरह से हिट किया। तो इजराइल के अंदर जो इस तरह से छुपे हुए टारगेट्स है, ईरान के पास उसकी लिस्ट है और ईरान उसे हिट कर सकता है, ये इजराइल को पता है। तो उसे पता था कि अगर यहां पर इस तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है तो अमेरिका को हो सकता है कुछ फौजियों का नुकसान हो, लेकिन इजराइल की पूरी कमर टूट जाएगी। इजराइल की इकोनॉमी की, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी हब उसने बनने की कोशिश कर रहा है, उसका वो सारा का सारा पूरा का पूरा प्लान जो है वो पूरा का पूरा बिल्कुल मलियामेट हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। तो इजराइल को जो उसका नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ेगा। इसलिए इजराइल को ये था कि अगर इस तरह से जंग हो जाती है और ईरान जवाबी कार्रवाई कर देता है तो इजराइल को नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए उसने ट्रंप को भी रोकने की कोशिश की कि इस पॉइंट पर अटैक ना किया जाए। अच्छा, अरब हुकूमतों का जो बदला हुआ रुख है, जबकि सऊदी अरब खुद कह रहा है कि यूएई एक ऐसा मुल्क बन गया है कि इस पूरे इलाके में इजराइल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें कि इन अरब हुकूमतों को भी कमजोर करना शामिल है, और वो पूरी तरह से इजराइल के लिए काम कर रहा है। यूएई भी कह रहा है कि हम अपना समंदर, अपनी जमीन, अपनी हवा यानी फिजा
ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे? आखिर क्या खौफ हो गया? ये दोस्ती है या खौफ है? देखिए, अरब मुल्कों का जहां तक सवाल है काजिम साहब, अरब मुल्कों का बहुत ही उनकी एक अजीब सूरत हाल है। उन्होंने अपनी ज़मीनें और अपनी जगहें दी हैं अमेरिका को, अमेरिकी बेसिस के लिए, और आपस में लड़ भिड़ के दी हैं। यानी एक ने दी, जैसे एक कतर और सऊदी अरब के केस में हुआ कि सऊदी अरब ने एक बेस दी अपनी, एक से ज़्यादा बेसेस हैं। कतर पूरी तरह से जिद पड़ गया अमेरिका के सामने कि नहीं, एक बेस आप हमारे यहाँ बनाइए, आपने वहाँ जैसे वहाँ ये वाली बेस आपने वहाँ क्यों बनाई, हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाई। तो इस तरह से उन्होंने लड़ भिड़ के अपनी बेसिस दी हैं। और बाकी अरब मुल्कों की सूरत हाल ये है कि इनको कोई खबर नहीं होती कि इन बेसिस में क्या होता है, इनको कहाँ के लिए किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनको कोई इत्तला नहीं देती किसी तरह का। मैं आपके एक ऑन द रिकॉर्ड एक बयान है कतर के एक्स प्राइम मिनिस्टर का, शेख जासिम, उनका बयान है कि भाई अमेरिका की जो बेस है हमारे यहाँ है, लेकिन उस बेस में क्या होता है हमको उसके बारे में कोई खबर नहीं है, ना किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन अमेरिका उसके बारे में करता है कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अमेरिका सुपर पावर। ये उनका बयान है, एक इंटरव्यू में मैंने उनका बयान पढ़ा है। तो ये सूरत हाल है। अब यहाँ पर अमेरिका की कोशिश ये है कि वो ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ उसने एक महाज खड़ा कर लिया है। तो अरब मुल्कों को एक जमाने में तो बड़ा अच्छा लगता था कि ये है, इससे हमारी मजबूती है, और ईरान के खिलाफ वो बहुत ज्यादा उन्होंने मोर्चाबंदी भी की बहुत लंबे अरसे तक। लेकिन उनको धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि ईरान को कमजोर और खत्म करने की जो अमेरिका की कोशिश है वो कामयाब होने वाली नहीं किसी भी हालत में। तो जब ये सूरत हाल है तो उनको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी टकराव अगर होता है तो उसमें ईरान जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो इन अरब मुल्कों का नुकसान होना तय है, और नुकसान छोटा मोटा नहीं होगा, काफी बड़े पैमाने पर नुकसान उनका हो जाएगा। खुद इन जगहों को हिट कर सकता है ईरान। उसके अलावा जब जंग होती है, जंग में फिर बहुत कुछ हो जाता है। जंग में मसला मिसाल के तौर पर हो सकता है कि जो एनर्जी की सप्लाई है, एनर्जी की सप्लाई लाइन जो भी है वो ईरान के और अलाइज के बिल्कुल दस्तरस में, बिल्कुल एक्सेस में, पहुंच में, जब चाहे हिट कर सकते हैं, और इस तरह से हिट कर सकते हैं कि सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो ईरान ये तो नहीं करेगा कि वहां उसके खिलाफ जंग मुसल्लत कर दी गई, ईरान पे हमले हो रहे हैं और इन्हीं मुल्कों से फाइटर जेट उड़ के आ रहे हैं और हमले कर रहे हैं, और ये ममालिक अपने आराम से अपना ट्रेड भी कर रहे हैं और अपना सारा सब कुछ उनका आराम से जारी है नॉर्मल। तो ईरान ये तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि इन ममालिक, और ईरान कह चुका है एक्चुअली मुल्कों से कि आपकी सरजमीन अगर इस्तेमाल हुई तो हम जवाबी हमला जरूर करेंगे। इन मुल्कों की अगर सोच बदलती है कि हमें अमेरिका की जरूरत यहां पर नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो ईरान की मजबूती है वो इन मुल्कों की भी मजबूती हो सकती है। इसलिए कि ईरान का बहुत पहले से ये कोशिश और मकसद रहा है कि अरब मुल्कों के साथ, इलाक़ाई मुल्कों के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे हों और बाहमी ताउन से एक तो ट्रेड आगे बढ़े, दूसरे जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उन्हें अच्छी तरह से वो हल कर लिया जाए। अहमद अब्बास साहब, आखिर में अगर कुछ और पहलू बाकी रह गए हों जो ईरान की तैयारी से मुताल्लिक हों, खासतौर पर जिसकी वजह से ट्रंप ऐसा लग रहा है कि जंग से पीछे हट रहे हैं, वो क्या कुछ तैयारियां हैं? अगर आपके पास कुछ और इंफॉर्मेशन है तो बताइए। देखिए, ईरान में अगर तैयारी की हम बात करें तो एक तो जहनी तौर पर ईरानी बहुत अच्छे बड़े पैमाने पर तैयारी है, और ये सोच बहुत आम है कि ये जो जंग है ये मुसल्लत की जा रही है, ईरान के ऊपर थोपी जा रही है। ईरान इस जंग का शुरू करने वाला नहीं है, लेकिन जब थोपी जा रही तो अब ये है कि हमें इससे निपट लेना है, और इस तरह से निपटना है कि आइंदा कुछ लंबे अरसे के लिए ये जंग का खतरा फिर दूर हो जाए। ऐसा ना हो कि हर 6-8 महीने 10 महीने 2 साल के बाद फिर वो पता चला साहब एक महाज़ाराई जो है वो शुरू हो गई ईरान के खिलाफ। तो ईरान इस सिचुएशन से निकलना चाह रहा है, ये जहनी तौर पर तैयार है ईरानी इसके लिए। ईरान के अंदर मैं ये भी देखता हूँ, ईरान की पॉलिसी ये है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ नहीं जाएगा ईरान के, लेकिन बड़ा मुतालबा है ये भी है कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब के सिलसिले में फैसला बदलिए, और ये डिटरेंस के लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है। तो ईरान हर पहलू पर, हर महाज पर तैयारी पूरी तरह से कर रहा है, और आवाम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जिस तरह के हमले ईरान के खिलाफ 12 रोज़ा जंग में हुए या हालिया
जो फसादात हुए, हंगामे फितना जो हुआ, उसमें जो दहशतगर्दाना हमले हुए, वो सारी दुनिया को आप देख लीजिए। अब वो तो ऑन द रिकॉर्ड बयान है, ट्वीट्स हैं माइक पोम्पियो के, खुद मोसाद का फारसी अकाउंट है, उससे ट्वीट्स है कि मोसाद के एजेंट्स सड़कों पर ईरान की सड़कों पर मौजूद हैं। तो ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि उनको एक प्रोटेस्ट का एक बहाना मिल गया और पूरा उन्होंने एक दहशतगर्दाना हमला एक बड़े पैमाने पर शुरू किया। तो ईरान इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से ज़हनी तौर पर ईरानी अवाम पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है कि दुनिया को भी ये महसूस होता होगा कि ये जिस तरह का बिहेवियर इजराइल का गजा में रहा है या अमेरिका का आज सारी दुनिया में हम देख रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा मोड़ आना चाहिए जहां इन दोनों को भी अच्छे से नकेल कसी जाए और फिर ये कानून मानने पर मजबूर हो जाएं। यानी अमेरिका जो लॉलेसनेस जिसकी पहचान बन गई है, वो कानून मानने पर मजबूर हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब। हमारा वक्त खत्म हो रहा है। मैं इसी के साथ अपने नाजरीन दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सही और सच्ची बात, ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दुनिया भर में पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।